कैप्टन सफदर का जुर्म क्या है यार? बाबा के मज़ार पे एक आम पाकिस्तानी जाके ओए नारा तकबीर और जी मादरे मिल्लत और मियाँ साहब दी तो नीचे तौन मच गया। तो आपको क्या लग रहा है इस चक्कर में अरेस्ट हुआ? नहीं ये नहीं था वो, असल में वो होटल के रूम में उसने कुछ ऐसी नाजेबा हरकत कर दी थी कि वहाँ से फोन आया। पौधे के पीछे बारीक कार्रवाई, यानी आप ये देखेंगे पूरे मुआशरे से वो शख्स एक पौधे की आड़ लेके छुप जाता है। जैसे बॉर्डर पार जाते हैं तो वहाँ डांसिंग कार बड़ी हिट है, ऐसे हमारे यहाँ है तो यहाँ पे मज़ारे कायद की हिलती हुई झाड़ियाँ। वैसे अंग्रेजी में अदब तो होता नहीं है, वो तो मैं तो देखा वो दब देते हैं, वो तो हमारे यहाँ तो अदब है। हाँ नहीं, हमारे दाब है, दाब है और वहाँ पे दाब नहीं, वहाँ डायरेक्ट दाब है। आप हिंदुस्तान जाएंगे तो वहाँ साड़ी का पल्लू इस तरह से पहना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान आएंगे तो यहाँ कुर्ता पहना जाता है, जबकि महमूद खान अचकज़ई वो वाहिद चीज़ है जो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके पहनते हैं। अगर आप इनकी तस्वीर, कुर्ते के ऊपर साड़ी पहनते हैं, ये कुर्ते के ऊपर साड़ी पहनते हैं जिसका पीको भी खुला हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि किसी भारतीय और किसी उर्दू स्पीकिंग ने कुछ मसला कर दिया इनके साथ, उसका बदला उतार रहे हैं। नहीं, उसके नतीजे हैं ये वो लड़कियां भी सिविक की बात कर रही हैं जो दो बहनें अब्बा के साथ एक बाइक पे बैठकर कोचिंग सेंटर तक जाती हैं, वो भी सिविक मांग रही हैं। क्योंकि ऑडी, बीएम, लेम्बोर वहां तक प्रोनाउंस कैसे करेंगी? लेम्बोर्गिनी का एल ही निकलेगा, आगे दी बोर और गिनी फंस जाएगी। पेप्सी को पेप्सी लगी रहती है, मेकअप को मैकअप को पेकअप। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर से मेरा ये शो में। और आज के शो में इतने टॉपिक्स हैं आपको मैं बता नहीं सकता, मैं आपको उस पर बातें करके बताऊंगा कि कैसे होती हैं। आज के हमारे गेस्ट भी बड़े यूथ को मद्देनज़र रखते हुए, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने यूथ कहा है, मद्देनज़र रखते हुए हमने उन्हें बुलाया है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है उसकी प्रॉब्लम ये, कोई चीज़ अच्छी लगी उसके पीछे चले गए, फिर कुछ अच्छा लगा फिर उसके पीछे चले गए। तो ये भाईजान जो है हमारी ज़ाती रिसोर्सेज से ही यहाँ पर मौजूद हैं और ज़िंदगी में एक काम करते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, अब दूसरा करूँगा। तो यही सिलसिला इनका चलता रहता है। तो इनसे भी बात करेंगे। हमारे जो सबसे मुअज़्ज़ज़ हमारे पैनल के हैं, हमारे अदाकार, सदाकार, कलाकार जनाब रमीज़ भाई, वो भी मौजूद हैं। रमीज़ भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। उठ गए हैं आप सो के? बिल्कुल फ्रेश हूँ आज, जितना मैं आज फ्रेश हूँ इतना तो मैं पिछले किसी एपिसोड में फ्रेश नहीं था। बहुत शुक्रिया। और जी हमारे जो आज के गेस्ट हैं इनकी पहली झलक आपको ये लगेगी, लोग बोलेंगे और आतिफ ने फवाद आलम को बुलाया हुआ था शो में। ऐसा नहीं है, इनका नाम है वजाद भाई, बड़े प्यारे से हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक, खुशामदीद आपको। थैंक यू। बस 2 मिनट लूँगा और उसके बाद में फिर तरीक़ा वारदात स्टार्ट। जैसे कि पिछले शो में कहा था कि भाई नाम अगर पढ़ने में लग गया तो फिर अगली एपिसोड करनी पड़ेगी, लेकिन जिन लोगों ने बड़े बड़े कमेंट्स की और डिटेल में बात करी उनको जल्दी से थैंक्स करेंगे। नाम मैं लूँगा, थैंक्स रमीज़ भाई करेंगे, ये पैटर्न है। सही है रमीज़ भाई, तैयार हैं? बॉबी किंग ने आपकी और मेरी पार्टनरशिप की बड़ी तारीफ़ करी है पिछले शो में कि आप दोनों ने बहुत अच्छी। शुक्रिया भाई आपका, बॉबी किंग। और जी उमैर हुसैन हैं, उनको भी मज़ा आया, कहने के बड़े ऑनेस्ट ओपिनियन होते हैं यार आप लोग, इतना खुल के लोग बोलते नहीं हैं। और उन्होंने कहा है एक बात रिस्पेक्ट के साथ ये कि बेटा आप दोनों बहुत आराम है। ये लिखा है उसने। थैंक यू। ये मैं अच्छा लगा। ये आपको कैसे पता? बहरहाल चल, इसका मतलब कि ठीक है। हाँ, सादिया मुख्तार, थैंक यू, बहुत ही लंबा कमेंट है इनका भी। और ये कह रही है पहली दफ़ा देखा और सही है, प्लस साइज़ लेडीज़ इन्हें देखना अच्छा लगता है। ये हस्ब ज़ायका टून बिल्कुल बहुत अच्छा। और जी जो चैम्पियन है वो चैम्पियन है माज अली। स्क्रीन के इस तरफ इस भाई के कमेंट का साइज़ दिखाएं। रमीज़ भाई इन्होंने कंटेंट से लेके, लाइट से लेके और साथ में ये कहा है कि अपने बीच जो तीसरा बंदा बुलाया करें उसको चेक कर लें कि कम से कम साले का 10% IQ हो, क्योंकि आप दोनों इतना तेज़ जाते हैं कि बीच में कुछ भी आता है वो लिपट जाता है। बड़ी मेहरबानी, आपने इतने गौर से देखा और आप तो भाई करते रहा करें इस किस्म का डिटेल्ड फीडबैक। बहुत डिटेल्ड फीडबैक था यार माज, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये इसको अगर 4 लाइनों में कर लोगे तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए फिर हमें अलग सा जो है ना वो गामदी टाइप की एपिसोड करनी पड़ेगी। मैं बैठूँ मिड लाइट करके और आपका कमेंट पढ़ूँ। तो शुएब खान, एहतशाम, फातिमा, रेट्रो गेम्स, ज़िया स्पीक्स, फलक, शुमाइला, जैन मुख्तार, वॉइस ऑफ किदवाई, तहा मुजाहिद, उर्वा होप, एहतशाम हुसैन और सलमा साहिबा, आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, पूरे हफ्ते बड़ी बज़ बनी रही इस खबर की, हर कोई इस पे बात करता रहा भाई कैप्टन सफदर अरेस्ट हो गए। तो यार रमीज़, कैप्टन सफदर का जुर्म क्या है यार? बाबा के मज़ार पे एक आम पाकिस्तानी जाके ओए नारा तकबीर और जी मादरे मिल्लत और मियाँ साहब दी तो नीचे तौन मच गया। तो आपको क्या लग रहा है इस चक्कर में अरेस्ट हुआ? नहीं ये नहीं था वो, असल में वो होटल के रूम में उसने कुछ ऐसी नाजेबा हरकत कर दी थी कि वहाँ से फ़ोन आया था। भाई वो नानी नाना है, उन्होंने नानी ने स्पीच अच्छी करी
तो वो खैराज तहसीन पेश कर रहे थे। वो तंजीम साजी करने चले गए थे तो वो बाजी ने कॉल कर दी, बाजी डर गई। बाजी ने बोला ये तो पिछली 11 बहारों से नहीं हुआ था, ये आज कैसे आ गया। नहीं तो वो माशाल्लाह नानी नाना है दोनों यार। लग रहे हैं, लगते हैं। भाई आप खर्चा कर लें अपने मुंह पे, आप भी लगवा लें इंजेक्शन, आप भी खिंचवा लें, खा लें थोड़ी सी। तो खर्चे हो रहे हैं ना, तो नहीं लग रहा है ना, नहीं पता चल रहा, आप क्यों बता रहे हैं कि नाना नानी। बजाज भाई ये तंजीम साजी थी, खैराज तहसीन था, या बाजी डर गई थी। ये बाजी डर गई थी। ये जो थी वो इसको क्या बोले, इसके अंदर ये जो थी वो बदतमीजी थी। हाँ, मज़ार पे जो ही वो बदतमीजी। अच्छा आप मज़ार की आओ, अच्छा ठीक। आप क्या समझे? नहीं हम दोनों असल में मज़ार से ना होटल पहुंच गए थे। चल ठीक है, घुमा ले घुमा। ये बदतमीजी थी, और जो कैप्टन सफदर साहब ने की थी मज़ार पे, वो और जिसकी ऐसे उड़ गए, जिसकी वजह से उड़ गए। यानी ऐसे कर लें जिसकी ऐसे उड़ गए। जो कैप्टन सफदर ने मज़ार पे किया था उस वजह से वो उठे। वो उस वजह से नहीं उठे जिस वजह से आप समझ रहे हैं, वो उस वजह से उड़ गए। और ऐसी हरकत कोई भी करेगा तो वो उठेगा, तो वो भी उड़ गए। तो ये आप बता रहे थे कि 1979 का कोई कानून वगैरह के मज़ारे कायद पे कोई भी पेंडूपन अलाउ नहीं। हाँ, कोई भी जो है वो इस किस्म की हरकत अलाउ नहीं है। शोर शराबा, गुलगपाटा, बलवा, चुम्मा चाटी तो हो सकती है, वो होती थी। नहीं, वो तो उससे बात आगे बढ़ गई थी यार। वो गम है, वो कराची के लोगों का गम है। वो तो हो जाता था ना, उसका तो कोई कानून में ऐसा तो कोई नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं आते कानून में ये नहीं है। कानून ने उस हद तक सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। इमेजिन जो कानून बनाने वाले ने इमेजिन नहीं किया था, या हमारे जो सेनेट में लोग हैं वो इतने तजुर्बे याफ्ता नहीं हैं, वो उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। वैसे वो भी बड़ी कमाल की फुटेजेस होती थी। पौधे के पीछे बारीक कार्रवाई। यानी आप ये देखेंगे पूरे मुआशरे से वो शख्स एक पौधे की आड़ लेके छुप जाता है। सर कमाल फन नहीं है ये भाई। यही अगर हकीकत टीवी पे आता तो लिखा था कि वो देखिए कायदे आज़म के मज़ार पे पौधे के पीछे क्या हुआ। और हकीकत तो ये थी कि कुछ हुआ। जैसे बॉर्डर पार जाते हैं तो वहाँ डांसिंग कार बड़ी हिट है, ऐसे हमारे यहाँ है तो यहाँ पे मज़ारे कायद की हिलती हुई झाड़ियाँ। बहुत मज़ारे कायद। वो एक ज़माने सफारी पार्क, हिल पार्क, ये पार्क कल्चर ख़त्म क्यों हुआ हमारे? पार्क कल्चर। और ये पार्क कल्चर है, नहीं पार्क कल्चर बोले, ऐसे ना पार्क में ये कल्चर, ये जितने भी नौजवान थे और जितने भी ये इनको क्या बोल सकते हैं, पेड मर्सनरीज थे सारे, ये निकल के पार्कों की तरफ पता है क्यों भागे? क्योंकि भाईजान इंटरनेट कैफ़े की जो वीडियोस थी ना वो वायरल होना शुरू हो गई थी, वरना ये कैफ़ेज इनके लिए जन्नत थे। अच्छा, ये कैफ़ेज दूसरी जनरेशन के लिए थे। ये जो पार्क वाली कार्रवाई है उससे भी पिछली जनरेशन, यानी कि वो जिनकी एक्चुअल कार्रवाई थी वो तो अब दादा नाना वाले तो उस लेवल पे आ गए होंगे। और ये जो कैफ़े वाली जो जनरेशन थी, ये अब बाप वाली जनरेशन। ये बड़ी इकोनॉमिकल भी थी, मतलब कॉस्ट क्या, मतलब 60 रुपये 50 रुपये घंटा चल रहा होता था। हाँ, और एसी होता था। और इस काम के लिए 50 रुपये घंटा, तो ये तो टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप पाकिस्तान में। बाहर से टूरिस्ट आना शुरू हो जाते कि भाई यहाँ उधर चलो, ओनली लाइक क्या 50 फिल्स। हाँ, और आप ऑर्डर दे दें उसको कैफ़े वाले को, वो रोल पराठा भी करा देता था। रोल पराठा भी हो जाता था, और अंदर बैठे बैठे घंटे पे घंटा चढ़ जाता था कि मतलब 1 घंटा हो गया, अब आप दूसरा भी हमारा घंटा चढ़ा के। घंटा ऑटो पे होता था, वो होते ही दूसरा चढ़ जाता था। हाँ, दूसरा चढ़ जाता। और कंप्यूटर ख़राब होता था। कंप्यूटर खराब, मजे की बात। और बहुत अगर कुछ मतलब कयामत आ गई, आपने नासा को हार्ट अटैक दे दिया ना, तो उस पे वो ऑर्किड खुला हुआ होगा। बस ये था। ऑर्किड पे क्या होता था यार, कितना मजे का सीन था। बस वो तस्वीरें डाल दी आपने या कुछ स्क्रैप करते थे। हाँ, वो आपने कर दिया, और आपकी बात के ऊपर दूसरों ने आके स्क्रैप कर दिया। लेकिन ऑर्किड से ज्यादा उधर कैफे में स्क्रैप हो रहा था, बल्कि स्क्रैप का माल जो है वो स्क्रैप हो। जिन दिनों ये कैफे की वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, यकीन माने मैं एक आदमी को जानता हूँ, बेचारा ऐसा सोम सलाद का पाबंद हो गया। वो चाहता था मीडिया में उसका नाम बने और वो हिट हो, लेकिन इस तरह से वायरलिटी कोई नहीं चाहता। तो फिर ये वीडियोज़ आती रहीं। वो फिर वो पिंडी में एक कर्नल साहब ने तो फायर ही बजा दिए थे ना जाके। देखिए, फिर आप कैप्टन से निकले कर्नल तक पहुंच ही गए आपने। एक और फिर इसके बाद जनरेशन आई थी, वो आइसक्रीम पार्लर वाली थी। ये बहुत छोटी थी, बहुत जल्दी पकड़े गए थे कि बहुत छापे पड़ गए। हाँ, क्योंकि इसमें कॉस्ट नहीं आ रही थी ना। वो छोटा वाला स्कूप कितने का, 40 रुपए का होता है, और उसमें लकड़ी के भी केबिन नहीं थे, उसमें पड़ता था, वो हिल जाता था पता चल जाता था कि कुछ इधर स्क्रैप का काम हो रहा है, वो पकड़ा जाता। एक और सीरियस मसला है सर, बहुत सीरियस मसला, खुदा की कसम। फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया है कि हम जो है ना नेटफ्लिक्स का पाकिस्तानी वर्जन बना रहे हैं, और पैमरा उसकी गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। हाँ। तो हम अपना नेटफ्लिक्स जो है वो, उसको क्या बोलेंगे, पाक फ्लिक्स बोल देंगे। पता नहीं भाई, ये तो उस पर क्या दिखाएंगे?
पे आप 1 सेकंड भाई, क्या दिखाएंगे आप, बताएं कुछ। भाई नेटफ्लिक्स, अच्छा पहले हम ये डिसाइड करते हैं हम नेटफ्लिक्स पे क्या क्या देखते हैं। नेटफ्लिक्स पे हम क्या क्या देख लेते हैं? डार्क डार्क डार्क, ब्राउन, व्हाइट सारे कलर में दिखाते हैं वो वहाँ। अरे यार, पता है, वो हमें पता है। एक सीजन है डार्क, बहुत अच्छा सीजन है। एक गालियाँ बहुत खुली होती हैं जल्दी होती है। और बहुत वैरायटी में होती हैं। हाँ, और स्टोरी यार, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत लेवल। में डालो यार, वो दूसरी जगह भी होती है। मुझे नेटफ्लिक्स पे गालियाँ अच्छी लगती हैं। यार तो गालियां तो गली में भी मिल जाती है, नहीं ये सिर्फ ये नहीं है, ऐसे नहीं कर। टीवी में ला के दिखाओ ना। अच्छा फिर ठीक है। वो सुनने के लिए जाना पड़ेगा, ये आप जब दिल चाहे लगा ले। मैं सेक्रेट गेम्स देखने बैठा, यकीन माने मुझे पहले तो उसकी आवाज़ कम करनी पड़ी और बाद में उसका टाइम डिसाइड करना पड़ा कि किस टाइम घर के लोग सो रहे हो मैं इसको हल्की आवाज़ में देख लूँ, क्योंकि नवाज भाई अचानक से ही जो है ना वो एकदम तेरा ये तेरा वो। तो हम नेटफ्लिक्स अगर अपना बनाएंगे तो फिर ये हम फिर अपना कैसे बनाएंगे भाई से? पता नहीं, एक मुश्किल कारनामा है, वो कैसे इस पे वेल्डिंग करेंगे समझ से बाहर है। क्या मतलब अनकही ड्रामा या कशकोल ड्रामा जो है ये किससे अपना कौन है आजकल मशहूर डायरेक्टर कौन है, इनसे डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर से लिखवाएंगे। रहमान कमर साहब से कशकोल लिखवाया जाएगा। डायरेक्टर कौन है बड़े, काशिफ निसार, उनसे डायरेक्ट करा देंगे, वो तो खैर कर भी देंगे, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है ना यार, यहाँ पर वो नेचुरल होता नहीं है काम। तो यहाँ का नेटफ्लिक्स अगर पाक फ्लिक्स या जो भी फ्लिक्स बन गया, वो नहीं, उस वो क्राइटेरिया बहुत, व्यूअर बहुत मेच्योर हो गया हमारा। पूरी दुनिया का जो व्यूअर है ना, जिस तरीके से फैशन एक हो गया ना पूरी दुनिया में, इस तरीके से ये कंटेंट भी एक हो गया। तो इतनी क्वालिटी का काम देख रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी उनको ऊंच नीच दिखाएंगे वो पकड़ लेते हैं, वो गालियां देते हैं फिर, और बहुत बुरी बुरी गालियां देते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल अभी तक नहीं आई है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक होगा या पाकिस्तान नेटफ्लिक्स जैसा एक पोर्टल अनाउंस करने वाला है, जिस तरह के और भी हैं, अमेज़ॉन है। ये खबर की रिसोर्स क्या है? ट्रिब्यून में आया है? नहीं, ट्वीट किया, ऑफिशियल है, ट्वीट किया उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया। अब अगर ये तो या तो ये ऐसा एक क्या कहना चाहिए कि ओपन चैनल है कि जिस पे किसी भी किस्म का कंटेंट पूरी दुनिया से डाला जा रहा है और उसके अंदर फिल्टर्स मौजूद हैं कि यार ये इस एज के लिए ये मुमकिन है, ये मुमकिन। सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट अगर होगा तो वो तो फिर हम टीवी देख ले कोई या फिर कोई दूसरा। आपकी और हमारी मादरी ज़बान जो है वो उर्दू है, और उर्दू के बारे में मैं क्या बोलूँ, जो उर्दू में सस्ते फ़लसफ़े बेचते हैं रमीज़ भाई उर्दू की क्या मिठास है और क्या इसकी तारीफ़ की जाए, कम ही है। सर कमाल है, और तारीफ के अलावा अदब करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपकी मादरी ज़बान है। और उसके जो ग्रामर और डिक्शन और चीज़ें हैं वो बताते हैं कि अंग्रेज़ी से भी कोई 300 गुना साइज़ में, इतना अंग्रेज़ के पास इतना अदब नहीं है। वैसे अंग्रेज़ी में अदब तो होता नहीं है, वो तो मैं तो देखा, वो तो दब देते हैं, वो तो हमारे यहाँ तो अदब है। हाँ नहीं, हमारे दाब है, दाब है, और वहाँ पे दाब है, डायरेक्ट दाब है। दाब है। हाँ। तो उर्दू ज़बान के बारे में सर आप थोड़ा सा कुछ बताएं, फिर मैं बताऊँ इस पर भंड क्या हुआ है। उर्दू ज़बान के बारे में माशाल्लाह पोइट हैं, आप शायर हैं, आपने तकरीरें लिखी हैं, अदीब हैं आप। उर्दू ज़बान जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज है। आप मैं बात सीरियस बात करूँ ना इस पे या नहीं करूँ? मैं चाह रहा हूँ हम बात करें, आप बात ही नहीं कर रहे यार। उर्दू ज़बान जो है वो बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है। इसे सबको मालूम है, हमने 9th क्लास से पढ़ते हैं, रटा है हमने, फिर लिखा है जाके। और जो है वो इसके ऊपर जो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ने कमेंट किए वो नहायती अफसोसनाक है, और वो जिस ज़बान में उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की है वो भी उर्दू ही थी। तो क्या बोलें इसके ऊपर उर्दू का, तो इससे उनके मौक़िफ़ की कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई, पहली बात तो। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि उर्दू जो है ना अब यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये एक बड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट है हमें इस लैंग्वेज के साथ। ये सिर्फ लैंग्वेज वाला स्टोरी नहीं है, ये एक बड़ा गेम है, एक इमोशनल मामला है। आप इसी उर्दू के साथ कटते हुए और पिटते हुए आप आए हैं, और ये उर्दू आप अपने सरमाए में लेकर आए, और तो कुछ सरमाया बचा नहीं ना भाई, तो ये असासा है टोटल। अब आप अगर इसमें अगर उंगली करेंगे ना तो फिर बड़ा मसला हो जाए। और जो आपके हिंदुस्तान के साथ जो कश्मीर के अलावा कुछ नज़रियाती इख्तिलाफात हैं, उसमें टॉप जो है वो ज़बान ही है। वो कहते हैं जो पूरी डिक्शन बोली जाती है ये हिंदी है, जबकि हम कहते हैं ये हिंदी नहीं है, इसमें फ़ारसी के वर्ड्स हैं और ये उर्दू है, अरबी भी शामिल। अरबी भी। इसके अलावा भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक चीज़ है, आप हिंदुस्तान जाएंगे तो वहाँ साड़ी का पल्लू इस तरह से पहना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान आएंगे तो यहाँ कुर्ता पहना जाता है, जबकि महमूद ख़ान अचकज़ई वो वाहिद चीज़ है जो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके पहनते हैं। अगर आप इनकी तस्वीर, कुर्ते के ऊपर साड़ी पहनते हैं, ये कुर्ते के ऊपर साड़ी पहनते हैं जिसका पीको भी खुला हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि किसी भारतीय और किसी उर्दू स्पीकिंग ने कुछ मसला कर दिया इनके साथ, उसका बदला उतार रहे हैं। नहीं, उसका नतीजा है ये।
उसके नतीजे हैं। और दूसरा जिस तरह की इनके पाकिस्तान के बारे में, उर्दू ज़बान तो खैर अपनी जगह, पाकिस्तान के बारे में जो ओपिनियन है उससे साफ पता चलता है कि मोबाइल की बॉडी जो है पाकिस्तान की है, सेम इंडिया की लगी हुई है। बहरहाल अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है, हर बंदी अपने हस्बैंड से और हर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से मांग रही है, वो है सिविक। तो ये सिविक क्या है, सिविक क्यों है, और ये सिविक होता क्या है या होती क्या है, इसके लिए भी गाड़ियों के मायानाज शायर के पास हम चलते हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बंदा चलती हुई गाड़ी देख के बता देता है, बोनट पे हाथ रख के बता देता है अंदर क्या हो रहा है। तो रमीज, सिविक में ऐसा क्या है जो ऑडी में नहीं है और ये अपने दूसरी गाड़ियों में नहीं है? सर सिविक एक कैफियत है, सिविक एक कैफियत का जो सिर्फ यहाँ पाई जाती है। जैसे कीनू सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है ना, इस तरह ये सिविक की जो कैफियत का एक क्या बोलेंगे लम्स है ना, वो यहीं पाया जाता है। तो ये कमाल कैफियत है, इसको हम लोग एंजॉय करते हैं। और इसमें क्या होता है, 6 सीटें होती हैं, दरवाजे 8 होते हैं, फंस जाएं तो नीचे से निकल सकते हैं। नहीं यार देखें, अब बस है, अब देखें आईफोन की तरह एक नहीं आईफोन से नहीं, आईफोन नॉर्म है कि यार ये होना चाहिए। इसके असल में बात क्या है, ये वो गरीबों की लंबरगिनी है। ये वो लड़कियां भी सिविक की बात कर रही हैं जो 2 बहनें अब्बा के साथ एक बाइक पे बैठकर कोचिंग सेंटर तक जाती हैं, वो भी सिविक मांग रही हैं। तो मासूम है, यानी मासूमों की पहली चाहत सिविक, क्योंकि ऑडी, बीएम, लेम्बोर वहां तक प्रोनाउंस कैसे करेंगी, प्रोनाउंस कैसे करें? लेम्बोर्गिनी का एल ही निकलेगा, आगे दी बोर और गिनी फंस जाएगी। जो आज तक पेप्सी को पेप्सी लगी रहती है, मेकअप को मैकअप को पेकअप, और सिविक सही निकलेगा ना, सिविक आई। सिविक सेंस नहीं है, पर सिविक का सबको पता है। लेकिन अच्छी बात है यार, मैं तो कहता हूँ अच्छी चीज़ है। अगर कोई चीज़ सड़क पे खड़ी हुई किसी को खुशी दे रही है तो क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे बताएं आप। आपको क्यों जेलिस क्यों हो रहे हैं आप सिविक से और सिविक की चाहत से, ही बताएं। आपके पास सिविक है? आपने किसी को सिविक दिलाई है? मेरे सिविक के ख्वाब दिखाए। सिविक के ख्वाब दिखाए? वाह यार, एक होता है ना सुनहरी ख्वाब, एक होता है सिविक के ख्वाब। सिविक के ख्वाब पे जल्दी मान जाती है, सुनहरी ख्वाब तो अब आपको पता है, सुनहरी जो है ना वो निकल गया, फैशन से आउट हो गया। लेकिन ये कितनी अच्छी चीज़ है ना, चांद तारे और कतारे तोड़ के लाने से अच्छा अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया कि यार ये आईफोन हो, ये सिविक हो, प्लॉट आप। अच्छा, आप आईफोन को भी हटा दें, हाँ बिल्कुल, आप डायरेक्ट सिविक कर लें। अच्छा, खाली सिविक पे भी होता क्या है, देखें आईफोन अगर आपके लड़के के पास है भी तो वो उसका कोई फ़ायदा जो है वो उसको नहीं है, खातून को जो साथ है या बैठी हुई है या जाना चाह रही है। पर सिविक अगर आपके पास है तो इसका फ़ायदा उसको भी है। तो इस वजह से सिविक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। महमूद खान अचकज़ई, ये ऐसे लोगों के बयान आते तो मेरे जहन में एक तस्वीर बनती है कि हमारी सोसाइटी में हमारे आगे पीछे कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में बोला जाता है यार इसके ऊपर ना असर है, या इस पर फलां चीज़ सवार हो गई है। तो ये अगर ये लोग अगर थोड़े बड़े हो जाए तो क्या ये बड़े होकर फवाद चौधरी और महमूद खान अचकज़ई बन जाते हैं जो जिन पर सवार होते हैं? अच्छा, फवाद चौधरी तो यार मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, और वो जो बात करता है वो सही करता है। नहीं, ये तो हमें, ये 6ठी एपिसोड है, मुझे समझ आ गया आपको चबी माल पसंद आता है। नहीं हाँ, आप थोड़ा सा, आपका होता है कि मतलब गोश का तनासुब थोड़ा ज़्यादा है। मतलब ये एक होता है ना आपका वाला सीन है यार, ग्रिप अच्छी हो। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ग्रिप आनी चाहिए। ग्रिप होती है फिर आप रॉड भी सही से पकड़ते हैं, बाइसेप भी सही से लगाते हैं। कहाँ चले गए थे आप लोग? लिफ्टिंग पावर उड़ जाती है, लिफ्टिंग पावर बड़ी आपकी। बहरहाल, तो और क्या हाल है, मजाक ठीक ठाक लगा? आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, ऐसे टॉपिक पे ना ये खिड़की बंद कर लेता है, ये कहता है मैं हुई नहीं, ये पड़ोस में कुछ चल रहा है। वो खून वून की भी कोई कहानी होती है, इस तरह के लोगों की निशानी होती है। वो कह रहे थे, आपने पहले जिक्र किया था तो उस पर कुछ होती है ना माएँ कि वो हमारे बच्चे का खून जो है ना वो भाई अब मेरा बेटा है। अब उसका क्या होता है कि उसके दादा दादी नाना नानी वो सारी गोल मिर्चें ख़त्म हो गई हैं घर की, खाने में आती ही नहीं है वो। ये वो सारी गोल मिर्चें लग के उसकी रोज़ नज़र उतर रही है। हाँ। रोज़ नज़र। और आपको पता है ये जो गोल साबुत लाल मिर्चें, इसका रेट आपको पता है कहाँ तक पहुँच गया? सर मुझे तो पता है सर उसके आगे महीने की हफ्ते में खत्म हो रही है, उसको पता है भाई। अब ये 20 रुपए वाला आइटम नहीं रह गया, 20 रुपए की थोड़ी सी दे देना, कम से कम भी 50-60 रुपए की आ रही हैं। अच्छा, और वो इतनी आती हैं, और वो उसका भी कोई हिसाब है ना, 12 या 13 होनी चाहिए। उसकी लॉजिक बड़ी अच्छी है लाल मिर्च की, आप लॉजिक सुनेंगे आपका दिमाग फट जाएगा। बदबू वाली? हाँ, बदबू वाली लॉजिक क्या है, मिर्चें उतार के जला दो। अब जब तक चूल्हा जल रहा है ना, खुशबू नहीं आई, इसका मतलब नज़र नहीं है। इसमें एग्जॉस्ट बंद करना है, खोलना है, क्या सीन है? नहीं, जैसे आप चूल्हा बंद करेंगे उसके बाद धुआं निकलेगा ना। जब तक एक चीज़ जल रही होती है धुआं इतना नहीं उठता, जब आग बुझ जाती है तब धुआं तेज आता है। अच्छा, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट हो गया पहले से, ये महंगाई की वजह से। ये क्रेडिट गोज टू खान साहब कि उन्होंने लोगों को बड़ा जिद्दत से जो है ना वो कर दिया। खान साहब नज़र के खिलाफ है ना, लाल मिर्च महंगी कर दी
अब उतारो, अब ये लोग नया चक्कर ले, नया चक्कर पता है क्या, इसकी पलकें टेढ़ी हो रही है, नजर है, हो सकता है बंदा इस करवट हो गया यार। भाई वो पहले होती थी मिर्च से, फिर वो आ गई अंडे पे, अब माशाल्लाह अंडे भी कोई 1.5 पौने 200 रुपए दर्जन हो गए, अब वो आ गई है पानी पे। पानी पे करके गेम मुकाओ भाई, सस्ता आइटम यही। नहीं, वो वजाद ने बड़ा अच्छा बताया था कि कुछ लोगों का बोलते हैं यार इनका खून बहुत हल्का है, तो हल्का खून मतलब क्या, वो अगर आप ब्लड टेस्ट करें तो उधर हवा आती है अंदर लाल रंग की, या वो उड़ जाता है खून रखे उनका। आप इस बारे में रोशनी दें कि हल्के खून से क्या मतलब क्या उस वो अब मैं बता रहा हूँ, निहायत ही बदतमीज बच्चा होगा खानदान का। इन शॉर्ट कुत्ते का बच्चा, इन शॉर्ट उसका बच्चा, वो वाला बच्चा जिसको माँ बाप की नजर दूर तो रख के चमाट दो। हाँ, इसकी वो बच्चा बदतमीज होगा ना, जब वो किसी के घर में आके कोई बदतमीजी कर देगा माँ बाप को, अगर थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हो तो वो कहते हैं इसके ऊपर ना कुछ है। अबे भाई क्या है इस पे, इस पे क्या है? नहीं, जब आपके मतलब उस बच्चे के जो माँ बाप हैं सारे हथियार फेल हो गए, उन्हें पता है कि यार ये जो है ना ये बड़ा ही कोई नहीं है इसको ना, उसने शोपीस तोड़ दिया किसी के घर का, 2,500-3 हज़ार का पटका आ गया। अब जो है ना, इस पे पता नहीं क्या हो गया, ये इसका खून हल्का है ना, किसी चीज पे से फलांग गया था। कल ये पार किया था ना मगरिब के, असर और मगरिब के दरमियान, तो ये तब से जो आया ना, जाएगा फजर के बाद जाएगा कब जाएगा बच्चों? ये सुबह फजर की नमाज पढ़ के खेलने जाया करे भाई। तो वो कुछ इसको तब से ऐसे हुआ भाई, अजीब चिड़चिड़ा सा हुआ भाई, आपका शोपीस भी टूट गया, देख लें। फिर ये बच्चे बेचारे अगर बड़े हो जाएं और ये थोड़े से कॉन्शियस हो जाए ना, तो ये वाकई पर उस चीज़ को फील करना शुरू कर देते हैं। अगर वो बच्चा बड़ा नुकसान कर दे, किसी की गाड़ी वाड़ी पे स्क्रैच मार दे, तो फिर कहते हैं कि इस पे बड़े खतरनाक जिन्नात हैं। मतलब उसका ये है कि अगर आपने इसको तंग किया तो वो आप पे भी आ जाएंगे, थ्रेट। इसमें एक सीन ये भी होता है कि बच्चे ने गाड़ी पे स्क्रैच मार के बड़ा नुकसान किया, तो अब अम्मा जो है ना वो मारती गाड़ी वाले को है, गाली भी गाड़ी वाले को, लेकिन प्रोडक्ट बच्चा होता है, तुम दिख नहीं रहा था यहाँ लग, 2-3 लगाए। गाड़ी वाला भी बोले यार अब 2 जूते पड़ गए, मैं क्या बोलूँ। अम्मा असल में बोल ही रही थी कि हमारे, आपको पता है जब ये हमारे यहाँ हुआ है तो आप यहाँ क्यों हो गए। ये स्ट्रेटजी है भाई अम्मा की। खून हल्के होने के भी बड़े तरीके हैं, और साथ में सवारियों का भी बड़ा सीन है कि यार इन पे आमद हो जाती है, कोई आ जाता। अच्छा, एक और इस्तेलाह भी है कि इन पे हाजिरी होती है। हाँ, ये एक अजीबोगरीब इस्तेलाह जो सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है, दुनिया में कहीं अंग्रेज को नहीं आती हाजिरी, ना अंग्रेज को आ रही है, ना रशियन को आ रही है, ना चाइनीज को आ रही है, ना यहाँ पर सिर्फ उर्दू स्पीकिंग को ही आ रही है, आने लगी है। ओ हाँ, उर्दू स्पीकिंग के अलावा अंग्रेज को आने लगी है हाजिरी। और अभी रिसेंट पास्ट में कुछ मूवीज़ आई हैं एक्सॉर्सिज्म और ये सब चीज़ें ना, कि इन पे वो कोई डेविल आ गया, लेकिन अंग्रेज़ का फिर बात वही है, अंग्रेज़ का जब जिन चढ़ता है भाई उस पर, तो भाई वो नॉन स्टॉप चढ़ता है। वो हमारे यहाँ ना उसके टाइमिंग कोरोना की तरह सेट नहीं है। अच्छा, फिर वो कच्चा गोश्त खाता है, हमारे वाला बोलता है भून के लाओ, इसके अंदर मिर्चें कम है, नमक कम है, इसका मतलब होशियार है वो। बड़ा ही कुछ जिन का बच्चा चढ़ा है तेरे पे है। और वो कहता है नमकीन के साथ मीठा भी खाना है। उनका वो जो एक्सॉर्सिज्म वाला सीन है, वो तो फिर कीड़े मकोड़े भी खाती है, वो देखा है ना वो आपने सीन, वो कच्चा गोश्त खा रही होती है, अपने आप को भी काट लेती है, अपने आपको बकायदा हाथ वाथ बंधे हुए हैं यार, और मर भी जाते हैं। हमारे साले असल मसला ये जिनका खून हल्का मर भी नहीं रहा है ना, जिंदा रहते हैं। और फिर बड़े होके जब ये मिलते हैं ना, पता नहीं इनकी शादी हो गई, इसके 2 बच्चे हो गए, बोलते लो इसका बोल रहे थे खून हल्का, 2 बच्चे निकाले उन्होंने, शादी को 1.5 साल हुए हैं। बहरहाल ये भी बड़ा डिबेट का मसला है। KPK में आपको पता है एक बंदा है, उसके 41 बच्चे हैं। उसका भी हल्का होगा, 41 बच्चे हैं, और 5वें बच्चे के बाद वो शायद नाम भूल जाता है, और फिर वो सोचता है। अच्छा, उसको सोचना जिस टाइम चाहिए था उस टाइम उसने सोचा नहीं। अब ये प्रोडक्शन एक ही मशीन से, ये एक मशीन नहीं 2-3 सिलाई मशीनें लगाएंगे उसने। वो तो ठीक है, फिर प्रोडक्ट यूनिट इतने तो इसके आप तो खुद अपनी इख्वानुल मुस्लिमीन 11 बनाना चाहते हैं ना माशाल्लाह। इर्तुगुल, सुल्तान मोहम्मद फातेह, इसराफील। अच्छा, दूसरों को मशवरा, तबलीग भी करते हैं इस पे, ये सब एडिट होगा। अब जैसे कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको पता है जो बाइडेन जो खड़े हुए हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के। उधर बात करनी ये आपको बताना ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, और डोनाल्ड ट्रम्प वो थे जिनकी ओबामा से सड़ती थी। तो ये है कि पहले मेरे दोस्त ने पीटा था, और अब मेरे दोस्त का दोस्त भी उसी को पीटना है। पिटने वाला ट्रम्प ही है, और ट्रम्प बजेगा। ट्रम्प नहीं हरा देगा, ट्रम्प हरा देगा। अच्छा, एक अपसेट रिजल्ट भी हो सकता है, ये भी CNN और BBC कह रहे हैं अपसेट रिजल्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये पता चल रहा है कि 270 में से तकरीबन 290। आपका ओपिनियन जो है वो सर आंखों पे आगे बिल्कुल नहीं ठीक है इस पे नहीं, लोगों का ओपिनियन जो है वो बेसिकली ट्रम्प के लिए बड़ा नेगेटिव रहा है, लेकिन मैं
अगर उसको आप उसकी कारकर्दगी देखें पिछले 5 साल की, जबरदस्त यार, तो उसने करप्शन खत्म कर दी, ऑपोजिशन को जेलों में डाल दिया। अरे पाकिस्तान का इमरान खान हो गया वो तो तब्दीली ले आया लड़का वहां पर। हाँ इसमें आप ये देखेंगे ना कि उसने अफगानिस्तान से वॉर को ख़त्म किया, एक्सकेलेट किया, इराक से फ़ौजी मंगवाए, उसने इलीगल इमिग्रेशन जो होती थी, जो कि अमेरिका के लिए अच्छी नहीं थी, उनकी इकोनॉमी के लिए, उसको कंट्रोल किया, फाइनेंस फंडिंग को जो है वो कंट्रोल किया, मुल्क से पैसे बाहर भेजने को रेगुलराइज किया। सबसे बड़ा जो दुनिया ने मिलके एक ग्लोबल वार्मिंग का ग्रुप बनाया था कि हम ख़त्म करेंगे, उसका सबसे बड़ा डोनर अमेरिका था। तो हम अभी ट्रम्प ने जो वो फाइनल डिबेट हुई है तो उसने बोला सबसे ज़्यादा दुनिया में गंद हिंदुस्तान और रशिया फैलाते हैं, और इस ग्रुप में आके पैसे हम भर रहे थे तो मैं वहाँ से निकल गया, हम क्यों पैसे भरें, कूड़ा आप फेंक रहे हो। तो उसने अमेरिका के लिए बहुत अच्छे काम किए ट्रम्प। हाँ पैसे बचाए ना अमेरिका के, भाई एक अच्छा लीडर अपने मुल्क के लिए यही करता है ना। तो और अगर वो ये कह रहा है कि आप अपने इलीगल, जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में अगर कोई पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं तो भाई वो आएँ और अपना वीज़ा लेकर आ जाएं और हमारी यहाँ इज्जत से काम करें, गन पॉइंट पे सुराग बोर्ड पे लोगों की चीज़ें ना छीनें, तो कोई मसला नहीं रहे। वो भी यही बात कहता है। रेसिस्ट कमेंट किया बीच में आपने, लेकिन खैर चलें कोई नहीं, मैं तो सर कहा बॉर्डर के उस पार, मैं हाँ समझ गया। वो लोग अमेरिका से भाई लोग मैक्सिको से लोग आके कैलिफोर्निया के शराब गोड पे जो बंदूक दिखा के बस खत्म हो गई बात, हम समझ। हमारे यहाँ जो अमेरिका से लोग आते हैं, बाहर की दुनिया से लोग, ये वाली बात नहीं काटना, ये लगाना यार, इससे हम में से हर दूसरा बंदा गुजरा हुआ है। शराब गोड कुछ है ही ऐसा ना। वो फिर आपने मैक्सिको का बॉर्डर कर लेना। मैक्सिको का जो बॉर्डर है जहाँ अपना ये अक्सर वो घर खड़े रहते हैं, कौन नार्कोस खड़े रहते हैं। मैक्सिको का बॉर्डर है जो आप सीधे आते हैं ना, एडी सेंटर से सीधे आते हैं सुराब गोड, फिर लकी वन निकल जाते हैं, ये वही वाले मैक्सिको की बॉर्डर की बात हो रही है। तो ट्रम्प ने अच्छा किया सर, अपने कंट्री के लिए तो अच्छा किया। अब देखें बाइडन साहब क्या करते हैं, ये बड़े मामलात हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है रात में जो परिंदा हवा में उड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वो आवारा कबूतर भी बाज़ दफ़ा, ये तोता था, ये जो उड़ता है तोता क्या? रात को तोता गया। हाँ रात को कभी कभार कुछ तोते होते हैं वो रात, आपके कौन से तोते हैं जो आप रात में उड़ा रहे हैं? कुछ तोते हैं वो रात के उड़ते हैं, ये तोता था। हाँ कुछ तोते होते हैं वो उड़ते हैं रात को, हो जाता है। भाई मैं गया हूँ अक्सर एम्प्रेस मार्केट, उसने मुझे कोई रात का तोता दिखाया नहीं। उसने ऑस्ट्रेलियन तोता दिखाया है, ग्रे पैरेट दिखाया है, वो पहाड़ी तोता दिखाया है, रात के तोते नहीं दिखाए। बहुत बड़ी ना तुमने दे दी है। कौन तोते दिखा के चला जाता है ये हमें नहीं पता। अच्छा कलर क्या होता है तोते का? ब्राउन तो नहीं था? सिर्फ उसकी आवाज़ आती है और पता चलता है कि उड़ गया, वो उसका कलर नहीं पता चलता। अच्छा वैसे प्यार किया उसको? नहीं ना, सिर्फ आवाज़ आती है और पता चलता है उड़ गया। रात का तोता उसको आप उसको ये अपने दोनों, ये मैं समझ गया, ये रात का तोता। बचपन में किसी ने तोता ले जाके दिखा दिया होगा रात का, ये वो तोता है। ये दूसरा तोता है। अरे यार आप टॉपिक आने वाले थे, आप वो बच्चों में थे यार। अच्छा मैं समझा ये दोनों अपने म्यूचुअल फ्रेंड एक हैं, इनके वजह उसको ये रात का तोता बोल रहे हैं। मैं कुछ और समझ रहा था कि शायद वो रात का तोता जो अचानक उड़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हुआ था, बेचारे उड़ गए थे, वापस आ गए। नहीं अभी भी उड़ ही रहे हो, अभी भी उड़ ही रहे हैं। वही थे शायद। बोलना होता है, आप मान नहीं रहे। वो क्या कहते हैं, इंडियन फिल्मों के गाने भी कितने पुराने वाले मज़े के होते थे। जा जा के कहाँ मिन्नतें फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। और आजकल ये हनी सिंह के आए हुए हैं कि वो कौन सा ब्लू है पानी 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 निकल गया पानी 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 नहीं आ रहा पानी 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 और ब्लू है पानी पानी। हिमेश रेशमिया को जाता है ये क्रेडिट, ये रेपुटेशन का। अच्छा ये उन्होंने याद किया सर उनका है ना, तेरा 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 शुरू, और उसके बाद में वो जो अपनी वो ज़कात के लिए और फितरे के लिए आवाज़ें लगाते थे, कोई ज़रूरतमंद हो बाजी दे दें, इधर बर्तन भी। शायरी साफ है। ये जो आपने पहले जो शायरी दी ना वो बड़ी गलत मायनों वाली है। ये रिपीटेशन है पर साफ है, तो ये ठीक है। तो उसमें तो ये बोला कि क्या दिल जा जा के कहाँ मिन्नतें फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें क्या याद करोगे। समझ गया ना। तो वो ठीक है, ब्लू है पानी 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 की बात हो रही है ना। तो ये गोविंदा भाई लगे हुए हैं पीछे, मतलब इन्होंने जैसे जितने बेहुदा गाने इन्होंने गाए हैं, और जो ये माइकल जैक्सन और उनके कपड़े पहन के, मतलब माइकल जैक्सन के कपड़े पहन के इस भाई ने ठुमके लगाए, और जिस फिजिक पे इन्होंने बनियान पहन के हिलाए ना, वो भी क्रेडिट देने को जाता है। इन लोगों के पोइट के दिमाग को सोचता हूँ। जैसे हम गाना सोचते हैं तो वो भीगी भीगी यादें और इस तरह के लफ्ज़ आने चाहिए ना। इसके गाने स्टार्ट ऐसा होता था कुछ पक चिक पक राजा, तो ये साला सूझा किसका होगा? पक चिक पक पहली लाइन आई होगी। वो फील होता है
पक चिक पक आप खुद कर रहे हैं या आपको कोई करके सुनाए, आपको वो फील होगा। और वो देखिए ना वो वाला गाना कितना अच्छा, पहले जिसमें वो बजता है ये टंग 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 हुस्न है दीवाना, अब ये हुस्न है दीवाना बाद में आएगा, लेकिन पहले टंग टंग किसको सूझी, और उसमें वो टंग टंग फील भी होगी आपको। टंग टंग फील भी हो। और उसके ऊपर फिट यही बैठेंगे गोविंदा साहब। हाँ उतनी बड़ी तोन के साथ और वो चश्मा लगा के और बाल यूं, बनियान वनियान पहन के, वो बनियान में उनकी वो टेप लगाना भूल जाते हैं तो वो फुल रेंजर्स की एटलीस्ट इंजॉय करते थे बेचारे। बहुत एंजॉय करता था वो, देखने वाला भी इसीलिए एंजॉय करता था क्योंकि खुद अपनी परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय करता। बहरहाल तो सिलसिला सर ये है कि मज़ा आ गया यार, अल्लाह सियासत 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 ऐसे गुजरा। थैंक यू सो मच रमीज़ भाई, आज आप अगेन बगैर किसी मुद्दे के सिर्फ अपना आ गए, लेकर आ गए। बहुत शुक्रिया वजाद भाई, आपने भी कीमती टाइम निकाला और दौरान शो बेचारे टी शर्ट में थे और सफ़र चलता गया तो भाई को कोर्ट में आना पड़ा। थोड़ी देर अगर हम और करेंगे तो शायद यहाँ ये रज़ाई के अंदर होंगे, तो हम बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। आप लोग अपने ऐसे डिटेल कमेंट्स भेजें, उससे ज़रा मज़ा आता है और हमें भी ज़रा एक मोटिवेशन मिलती है। तो अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होता है मेरा ये शो की।